श्राप जरूर आया था, परंतु कितना समय रहा ये किसी को पता नहीं है। 5000 साल पहले भी भगवान इस सृष्टि पर आया था, परंतु ये किसी को पता ही नहीं कितने टाइम रहा। अगर पता होता तो फिर जान जाते कि जैसे और धर्म पिताएं 100 वर्ष के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वैसे भगवान भी इस सृष्टि पर 100 वर्ष के अंदर सनातन धर्म की स्थापना करके चला जाता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं। तो कैसे और किसके रथ में आया और कितने दिन रहा किसी को पता नहीं। कैसे आया? जैसे भूत प्रेत किसी में प्रवेश करते हैं, ऐसे भगवान भी कोई तन में प्रवेश करता है। जैसे भूत प्रेतों का अपना रथ होता है मुकर्रर, ऐसे नहीं भूत इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, नहीं। उसका जो मुकर्रर रथ होगा उसी में आवेगा, सब में नहीं आवेगा। ऐसे ही भगवान भी उसका एक मुकर्रर रथ है और एक टेम्परेरी रथ है, उन्हीं दो में आता। टेम्परेरी रथ है कृष्ण वाली आत्मा और मुकर्रर रथ है राम वाली आत्मा। यही सारी सृष्टि के हीरो हीरोइन हैं। जिन हीरो हीरोइन में वो परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करके और हम बच्चों को नई दुनिया के लिए पढ़ाने के निमित्त बनाता है। तो उसके आने की यादगार है शिवरात्रि। क्या शिवरात्रि रात्रि क्यों कहते हैं? एक तो शिवरात्रि, शिव माने क्या है? शिव माने कल्याणकारी है। भले रात्रि, भले भगवान अज्ञान की रात्रि में आता है, परंतु फिर भी अज्ञान की रात्रि में आने के बावजूद भी वो रात्रि कल्याणकारी सारी दुनिया के लिए साबित होती है। नहीं तो रात्रि में मनुष्य ठोकरें खाएंगे या उजियाले में ठोकरें खाएंगे? रात्रि में तो ठोकरें खाते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान ज्ञान सूर्य रात्रि में ही इस सृष्टि पर आता है। क्या सूर्य सवेरे को निकलता है तो कोई कहता है कि रात्रि में सूर्य निकला है? रात्रि के 12 बजे निकलता है सूर्य? नहीं निकलता। अच्छा, पृथ्वी गोल है? जब यहाँ ये पृथ्वी गोल है, इधर हिंदुस्तान है, इधर अमेरिका है। हिंदुस्तान में जब दिन होगा दोपहर के 12 बजेंगे तो अमेरिका में रात के 12 बजेंगे ना? अच्छा, पृथ्वी घूम रही है? पृथ्वी जब घूम रही है तो अमेरिका का हिस्सा जो है वो 12 घंटे के बाद सूर्य के सामने पहुंच जाता है। तो अमेरिका वाले जो है विदेशी ज्यादा बुद्धि तीखी होने के कारण वो इस बात को समझ गए कि रात्रि के 12 बजे के बाद जो अमेरिका का हिस्सा सूर्य के सामने आने लगा, तो रात्रि के 12 बजे से सूर्य उदय होता है या जब सामने पहुंच जाएगा तब उदय होता है? रात्रि के 12 बजे से ही उदय हो जाता है। तो विदेशी लोग दिन की शुरुआत रात के 12 बजे से मानते हैं। क्या उनकी जो तिथि तारीख है, दिन है, उसकी शुरुआत रात के 12 बजे से, रात के 12 बजेंगे तारीख बदल देंगे। और हिंदुस्तान में रात के 12 बजे नहीं मानते हैं, वो मानते हैं जब सुबह को 5-6 बजते हैं तब दिन की शुरुआत मानते हैं। माना ये जो मनुष्यों की वैज्ञानिकों की बुद्धि है ना, ये वैज्ञानिक लोग विदेशी हैं या स्वदेशी है? विदेशी है, तीखी बुद्धि वाले हैं। इसलिए वो आज ये भी जान लेते हैं कि पेट के अंदर बच्चा है कि बच्ची है। जान लेते कि नहीं?
बुद्धि की तीव्रता है उनके अंदर। हिंदुस्तानी तो बेचारी ये प्रक्रिया को नहीं जान सके आज तक। तो ये तीव्र बुद्धि होने के कारण भगवान को पहले पहचान तो लेते हैं, समझ लेते हैं कि रात्रि के 12 बजे से सूर्य उदय होता है। इसलिए आज भी भारत में रात्रि के 12 बजे शिवरात्रि मनाई जाती है, क्योंकि भगवान बाप जब आते हैं इस दुनिया में तो विदेशी आत्मा पहले पहचानती है। जो भारत देश के रहने वाले हैं वो नहीं पहचानते। भारत देश के हैं भारतवासी कुंभकर्ण। कुंभकर्ण सच्चा था या रावण सच्चा था? हा? कौन सच्चा था? कुंभकर्ण सच्चा था। उसने रावण से साफ कह दिया तुमने खराब काम किया, सीता वापस कर दो। भले रावण ने माना या नहीं माना, नहीं भी माना तो भी उसने रावण का पक्ष लिया लड़ाई लड़ने के लिए। राम की तरफ से लड़ाई नहीं लड़ी। क्यों? इसलिए नहीं लड़ी कि उसने कहा कि मैं जो खून ये शरीर जन्म लिया है आत्मा ने, वो रावण कुल में जन्म लिया है। इसलिए जब तक ये शरीर रहेगा तब तक मैं रावण संप्रदाय का साथ दूंगा। शरीर जब खलास हो जाएगा तो मैं राम संप्रदाय की तरफ चला जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये भारतवासी जो आत्माएं हैं वो आज सोई हुई है अज्ञान नींद, विदेशियों को फॉलो कर रही है, विदेशियों की शिक्षा ले रही है, विदेशियों का पहनावा पहन रही है। देखो हमने भी पैजामा पहनना शुरू कर दिया। आपने टोपी पहना है, हमने फिर भी उतार के रखी। विदेशी हो गए। अब चूंकि भगवान बाप इस सृष्टि पर आता है, वो आकर के भारत में स्वर्ग स्थापन करता है, विदेश में स्वर्ग स्थापन नहीं करता। इसलिए भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है, विदेशों में शिवरात्रि नहीं मनाई जाती। बाप भारत में आते हैं तो भी भारतवासी बनकर के नहीं आते हैं, विदेशी बनकर के आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बाप कहते हैं मैं सिर्फ भारतवासियों का बाप थोड़े ही हूं, मैं तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका बाप। राम वाली आत्मा भी सारे विश्व का पिता है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, वो आदि पिता है, जिसके लिए शास्त्रों में कहते हैं तुम आदिदेव पुरुष है पुराण तुमस्य विश्वस्य परमम निधानम। शंकर के लिए स्तुति करते हैं ना, तो वो शंकर वाली आत्मा ही राम वाली आत्मा है। राम कृष्ण ये हीरो हीरोइन वाली वो आत्माएं हैं जो भगवान के आने पर इस सृष्टि पर ब्रह्मा और शंकर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है। कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के रूप में और राम वाली आत्मा शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होती है। गंगा छोटी गंगा नहीं है, कैसी गंगा है? लंबी, बाहर तक लाइन लगी हुई है। हाँ, सब ज्ञान में आ जाएंगे। ओम शांति।